नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप चैनल में। बात करेंगे दोस्तों हम सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, स्टॉक की बात करें तो परफॉर्मेंस तो कंपनी की पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। बट आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि इस समय सभी कंपनीज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है। तो इसी बीच आपको कल जो है कंपनी सुज़लोन भी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए नजर आएगी। तो उसी के बारे में मेजर आज की डिस्कशन रहने वाली है, जिसमें हम शेयर करने वाले हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या टारगेट हैं। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पिछले कुछ टाइम में कैसी रही है। देखिए, पिछले 5 दिन की बात करूँ तो 4% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लास्ट अगर 1 मंथ की बात करें तो 17% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 289% के रिटर्न्स हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि पिछले 6 मंथ में स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 300% के रिटर्न्स जो है आपको दे चुका है। काफ़ी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको पिछले 6 मंथ में दिए हैं। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे भी 294% के रिटर्न्स है। पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने आपका अमाउंट 300% तक इंक्रीज़ किया है, यानी कि 4 गुना अमाउंट किया। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो आपका इंक्रीज़ होगा। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंक्रीज़ इसमें देखने को मिला है। परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है कंपनी की पिछले जो है 1 साल से। बाकी आप खुद इस चीज़ का डिफरेंस देख सकते हैं कि कंपनी का 52 वीक्स का हाई 34 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस यहाँ से ही आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर तो हम कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर मेन फोकस रखेंगे कि कैसी हो सकती है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में कि अब तक की कैसी परफॉर्मेंस है। नो डाउट इस बार के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने देखने को मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से। वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए चेंज हो चुकी हैं। तो उसी को आपके सामने शेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनर गिरावट वाला कंपनी के लिए रहा था। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू पहले से थोड़ा कम हुआ था, बट उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है अब तक कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की, तो मेन दिक्कत यहाँ पे नज़र आती है कि कंपनी रेवेन्यू तो अच्छा जनरेट करती है, बट सेकेंडली अगर कंपनी की हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो वहाँ पे मेन यहाँ पे आता है कि भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, काफ़ी कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर तो आप स्टॉक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलते हो कि न्यूज़ क्या है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की परफॉर्मेंस, की कंपनी फाइनेंशियली वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मेजर जो कंपनी में के जो प्राइस एक्शन में आपको वो इसी के कारण देखने को मिलेंगे। तो अगर कंपनी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगी तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे स्टॉक आपको डाउनफॉल में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्वार्टर टू काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा जो है कंपनी द्वारा देखने को मिला है। तो होपफुली यहाँ पे कंपनी क्वार्टर टू में इस चीज़ को इम्प्रूव करेगी और अपना जो प्रॉफिट है उसको में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी। बाकी उसके अलावा एक चीज़ जो कंपनी में अच्छी हुई है वो क्या हुई है कि कंपनी ने अपने सारे प्लेट स्टॉक्स जो है उसको फ्री किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंपनी का इस जो क्वार्टर है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ को मिला है कि कंपनी ने अपने जो लास्ट क्वार्टर में 80% के स्टॉक्स प्लेस है उसको बिल्कुल फ्री किया है। मतलब कि अपना जितना भी कंपनी का कर्जा था वो कंपनी ने दे दिया है। जो भी प्लेज स्टॉक्स है कंपनी के वो कंपनी के पास ही हैं, वो एक अच्छी चीज़ हुई है। पर दूसरी तरफ यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है और 65% का मेजर होल्डिंग भी पब्लिक के पास है। देखिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी के फेवर में नहीं है। थोड़ा सा कंपनी को उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, उन चीज़ों को भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी फिर भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर देन फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।